ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा है, इशारा दिया। मैं रोने लगी। मैं सो रहा था और अचानक से मेरे को मुंह से पानी निकल रहा था और मेरा हाथ टेढ़ा हो गया था। मैं ड्यूटी से आई, मेरे बच्चे को बोल नहीं पा रहा था। मैं बुला बुला के थक गई। वो जाके मंदिर के पास बैठा, ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा है, इशारा दिया। मैं रोने लगी। तो इसके पापा बोले मत रो, एक रात काट लो। मैं बोली नहीं काटूंगी मैं रात। तो काफ़ी देर तक तो मैं ऐसा सोचता रहा कि इसको हुआ क्या, नींद में होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा। तो बाद में जब इसको मैंने थोड़ा-सा खाना-वाना खिलाना चाहा, पानी पिलाया, इसके अंदर नहीं जा रहा था। तो मुझे लगा कि इसको कुछ दिक्कत आ गई है। तो मैं एक और हॉस्पिटल लेकर इनको आया। तो मैंने रोहित सर का दिखाना था मुझे, मैं रोहित सर को दिखाया। ये एक 12 साल का बच्चा है। ये हमारे इमरजेंसी में आया था। 3 साढ़े 3 घंटे से सडन ऑनसेट स्लरिंग ऑफ स्पीच, बोलने में दिक्कत, मतलब बोल ही नहीं पा रहा था, म्यूट हो गया था और कुछ राइट साइड हाथ और पैर में थोड़ी वीकनेस थी। हमने यहाँ पे कोड स्ट्रोक, यहाँ पे कोड फास्ट एक्टिवेट किया। एमआरआई में मतलब एज के विपरीत इन्फार्क्ट्स देखे गए, क्लॉटिंग देखी गई इतने छोटे उम्र में भी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि स्ट्रोक एक एल्डरली की बीमारी है। दैट मीन्स कि 60-65 साल के लोगों की ज्यादा उम्र में ये स्ट्रोक कॉमन होता है। बट इंडिया में करीब 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल से कम उम्र में जिनको स्ट्रोक हो जाता है। और ये एक ऐसा केस है जहां पे इवन 18 साल मतलब बचपन में भी स्ट्रोक के हमें केस मिला है। ऐसे कम एज में हमें नॉर्मली कोई कारण मिल जाता है। एंड एक इंपॉर्टेंट कारण होता है कि होमोसिस्टिन एक टेस्ट होता है, एक जिसके बड़े होने के कारण बहुत बार स्ट्रोक्स होते हैं। हमारे पेशेंट में भी होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ था और प्रोबेबली वो एक रीजन था कि इनको स्ट्रोक हुआ। जैसे कि हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, स्ट्रोक भी उतनी ही बड़ी इमरजेंसी है। स्ट्रोक के बाद हमारे ब्रेन की करीबन 19 लाख नसें हर मिनट डैमेज होती हैं। तो एक्यूट स्ट्रोक में आज हमारे पास 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं। एक होते हैं आईवी थ्रोम्बोलिसिस, एक होती है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। आईवी थ्रोम्बोलिसिस में हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जो इंजेक्शन ब्रेन में जो क्लॉट फंसा हुआ है उसको डिसॉल्व करते हैं और पेशेंट का पैरालिसिस ठीक होता है, जैसा इस केस में हुआ। आईवी थ्रोम्बोलिसिस हम किसी भी एज पे कर सकते हैं। अपर एज लिमिट भी कुछ नहीं है। अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 साल से ज्यादा है तो उसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस करी जा सकती है। बस हमें सीटी स्कैन में ये देखना होता है कि ब्रेन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। मेरा बेटा अब एकदम सही है। थोड़ा बहुत आवाज़ में दिक्कत है, पर वो सर ने बोला है कि सही हो जाएगा। हाँ, स्टाफ यहाँ का बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत अच्छी सर्विस यहाँ मिली। और डॉक्टर मैम मेगा हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे साथ रिस्पॉन्स दिए, बहुत अच्छा काम किए और आगे भी लिए हैं कि आपका बेटा एकदम ओके होगा। मैं सभी व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर घर में किसी को स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे इंजेक्शन अवेलेबल हैं जो शुरू के 4.5 घंटे में दिए जाएं तो पैरालिसिस पूरी तरह ठीक हो सकता है। और अगर आप लेट हो जाते हो तो 6 घंटे तक हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से ब्रेन से क्लॉट भी रिमूव करे जा सकते हैं।